अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। बेटा आज आपके लिए लाए हैं दैट फार्मूला मास 9th चैप्टर नंबर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। तो बेटा फार्मूला मास क्या होता है? बेटा आपको पता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं ख़ास करके जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बेटा? आयनिक कंपाउंड बेटा कैसे बनते हैं? लास्ट टाइम हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था। जो बेटा हमने उन कंपाउंड के मॉलिक्यूलों का हमने मॉलिक्यूलर मास मालूम किया था। लेकिन बेटा आयनिक कंपाउंड आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं बेटा? ये मिलके बने होते हैं आयनिक कंपाउंड जो हैं ये फार्मूला यूनिट से मिलके बने होते हैं। किससे बेटा? फार्मूला यूनिट से। ठीक है जी, ये फार्मूला यूनिट से बेटा मिलके बने होते हैं। और फार्मूला यूनिट बेटा किससे मिलके बने होते हैं? ये बने होते हैं आयन से बने होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कि आयनिक, तो बेटा आपको पता है आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? आयनिक कंपाउंड जब एक एटम बेटा क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल सोडियम है, ये अपने एक इसके शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो इसके ऊपर बेटा प्लस चार्ज आ जाता है। इस तरह हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बेटा आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो 7 होती है बेटा, 7। तो वो अपना ऑक्टा पूरा करने लिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बेटा आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जो अपने जो हैं वो क्या करते हैं, अपने एटम से कम्प्लीटली तौर पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, या तो ले लेते हैं अपने अंदर, या तो अपने से उनको जाने देते हैं, या लूज़ कर जाते हैं बेटा। इस ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ आयनिक कंपाउंड। लेकिन बेटा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये मॉलिक्यूल से मिलके नहीं बनते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके नहीं बनते, बिकॉज ये बेटा जो बने होते हैं ये फार्मूला यूनिट से मिलके बने होते हैं। ये इसका जो NaCl है बेटा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, एक ये बहुत सारी ढेर पड़ी हुई है, NaCl की एक ढेर पड़ी हुई है, दिस इज कॉल्ड NaCl। ठीक है बेटा, तो ये जो NaCl है बेटा ये एक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। लेकिन बेटा एक चीज़ याद रखना कि ये जो NaCl है ये मॉलिक्यूल से मिलके नहीं बनी हुई। इसमें मॉलिक्यूल नहीं होंगे, इसमें छोटे छोटे बेटा इसके यूनिट होंगे, जिसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। क्या कहते हैं बेटा इसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड का हम बेटा मास निकालेंगे। किसका बेटा? फार्मूला यूनिट का। अगर हम जो मास निकालेंगे उसको हम कहेंगे बेटा फार्मूला मास। तो आइए कुछ मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। एक मास जी, कैसे मास निकाल सकते हैं आप मास निकालेंगे NaCl का। NaCl का आपने बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव होता है। तो बेटा आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? दिस इज 23 एटॉमिक मास होता है, प्लस 35.5। तो बेटा कितना आ गया? इसको प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 8 and 5.5 AMU। ठीक है जी बेटा, ये जो आपका आया दैट इज़ योर फार्मूला मास। बेटा इसको हम क्या करेंगे? इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, इसको हम फार्मूला मास कहेंगे। एक और अगर हम एग्जांपल लें तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसकी भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा बेटा आपका HCl है, HCl, इसका भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह इसका एटॉमिक मास आप लिखेंगे और इसका बेटा एटॉमिक मास प्लस दोनों आपस में जमा कर देंगे। तो इस तरह आप जो है किसी भी आयनिक कंपाउंड का या उसके फार्मूला यूनिट का आप क्या निकाल सकते हैं? फार्मूला यूनिट का मास, फार्मूला यूनिट का आप क्या निकालेंगे? आप फार्मूला मास निकाल सकते हैं, जिसमें आपके पास क्या होगा बेटा? पीरियोडिक टेबल होगा, जिसमें बहुत सारे आपके अनासर मौजूद होंगे। लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, उसका एटॉमिक मास 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन है तो उसका मास 16 है। उसके बाद नाइट्रोजन है, उसका मास 14 है। तो उसके बाद सल्फ़र है, उसका मास 32 है। बेटा इस तरह बहुत सारे आपकी पीरियोडिक टेबल में मासेस मौजूद होंगी। जो भी आपका फार्मूला यूनिट होगा बेटा, आप उसका एटॉमिक मास जस्ट उसके अंदर जितने भी एटम मौजूद होंगे, अगर 1 होगा 2 होगा, आप उसके उस हिसाब से उसका आप वैल्यू पुट कर देंगे एटम का, और उनका आप फार्मूला मास निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।